तो दिस इज अवर टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में हमने क्या क्या किया था तो एक बार दोबारा समझ लेंगे। R2, R3, R4 पे हमने कौन सा प्रोटोकॉल चलाया, OSPF चलाया। R2, R3, R4। R2 क्या है, दिस इज अ P राउटर, इसको LSR राउटर भी बोलते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड LSR राउटर। अभी देखो जो P राउटर है आपका, प्रोवाइडर है, जो राउटर है, वहां पर केवल F1/0 पर OSPF में प्रोटोकॉल यूज करना है। यहाँ पर भी F1/0 पर MPLS मतलब प्रोटोकॉल यूज करना है OSPF, और यहाँ दोनों इंटरफेस पे करना है। R3 के दोनों इंटरफेस पे OSPF रन होगा, दोनों इंटरफेस पे जो आपका OSPF रन होगा। R4 पर F0/0 पर आपका OSPF होगा। इसके अलावा यहाँ पर हमें MPLS इनेबल करना पड़ेगा इस इंटरफेस के ऊपर भी, R2 के 1/0, R3 के दोनों इंटरफेस पे करना पड़ेगा, और R4 के F0/0 पर हमें MPLS इनेबल करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि MPLS जो इनेबल होता है वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर एंड पर ही इनेबल होता है, मतलब कस्टमर की साइट पे जो भी राउटर होता है उसकी एंड पर आपको MPLS इनेबल नहीं करना है, क्योंकि लेबल MPLS IP जो कमांड लगा रहे हैं वो क्या कर रहा है, लेबल लगाएगा। तो लेबल सिर्फ आपका सर्विस प्रोवाइडर एंड तक काम करता है, यहाँ के बाद लेबल आपका पॉप हो जाता है, मतलब रिमूव हो जाता है, और कस्टमर को जो एक्चुअल राउटर है, राउटिंग टेबल है, वो मिल जाती है। तो यहाँ पर लेबलिंग का काम सिर्फ R2 के F1/0 पर एंटरप्राइज वहाँ तक ही यूज होगा। उसके बाद जब कस्टमर पर जाएगा तो लेबल वो रिमूव करके जाएगा, एक्चुअल जैसे ट्रैफिक पैकेट होता है वैसे जाएगा। तो सबसे पहले काम हमने क्या किया था, R2, R3, R4 पर OSPF रन किया था। फिर सभी इंटरफेस के ऊपर हमने MPLS IP MPLS अप्लाई किया था, और एक प्रोटोकॉल हमने जो लेवल प्रोटोकॉल होता है, लेवल लगाने के लिए उसमें दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, TDP यानी TDP आपका सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल, और एक LDP होता है, लेवल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। तो ओपन स्टैंडर्ड, यदि आपको अभी जो 12.14 जो iOS होता है, iOS वर्जन, उसमें क्या होता था कि दोनों डिफॉल्ट TDP प्रोटोकॉल होता था, लेकिन आफ्टर 12.4 iOS के बाद जितने भी iOS आ रहे हैं उनमें डिफॉल्ट क्या आता है, LDP आता है। तो आपको जरूरी नहीं है कि LDP प्रोटोकॉल आपको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, कर आदत में डाल लेना है। हो सकता है कभी गलती से कहीं पे जो आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर iOS पुराना यूज़ हो रहा है, राउटर पुराना है, तो वहाँ पे आपको MPLS में कौन सा लेबल लगाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं वो आपको डिफाइन करना जरूरी है। ये किया था। इसके अलावा हमने कस्टमर एंड पे जो कस्टमर ए है इसके ऊपर हमने एक EIGRP प्रोटोकॉल चलाया था, और इसको अंदर हमने R2 के अंदर हमने एक VRF बनाया था, और VRF बनाने के बाद एक कस्टमर का जो इंटरफेस है वो हमने VRF के अंदर डाला था, और इसमें भी हमने EIGRP राउटिंग VRF के अंदर एड्रेस फैमिली के अंदर रन किया था। ऐसे ही हमने कस्टमर बी की तरफ भी किया था, और R4 में भी एक VRF बनाया। तो ये इतना हमने पहले पहले किया है। तो कोई भी यदि हमें MPLS कॉन्फ़िगर करना है तो सबसे पहले हमें OSPF कॉन्फ़िगर करना है, फिर हमें प्रोटोकॉल करना है, कौन सा LDP यूज़ करें, कौन सा MPLS अप्लाई करना है। उसके बाद हमें VRF बनाना है, RT और RD जो वैल्यू होती है, रूट डिस्टिंग्विशर और रूट टारगेट जो वैल्यू होती है वो डिफाइन करनी होती है। फिर हमें P और C के बीच एक IGP प्रोटोकॉल लाइक हमारे EIGRP यूज़ कर रहे हैं। फिर हमें BGP यूज़ करना है, तो यहाँ पे जो BGP यूज़ करते हैं किसके अंदर, MPLS के अंदर, उसको MP BGP बोलते हैं। तो ये इतना हमने किया था। इसमें किसी को डाउट है? फिर भी अब दोबारा देखेंगे।
क्योंकि हमारा को एक दिन का गैप हो गया तो हम भूल गए हैं बहुत सारा, क्योंकि क्या कॉन्फ़िगरेशन किया था। सो हम लगाएंगे ये टोपोलॉजी था अपना। फिर हमने जो बनाया था वो टोपोलॉजी ऐसा था। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पर MPLS VPN। जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हमारा कौन सा राउटर है, पी राउटर है, प्रोवाइडर एज राउटर। ये हमारा पी राउटर है और ये भी हमारा पी राउटर। ये हमारा सी वाला है, कस्टमर एज राउटर। ये कस्टमर अपन ए कर देते हैं इसको, जैसे मान लो कस्टमर आपका ए है, ये कस्टमर आपका बी है। नेटवर्क भी हमने डिफाइन किया था, इसका नेटवर्क आएगा 192.168.1.0। इसका आपका रहेगा 23 का, ये आपका 34 का रहेगा, और ये आपका 45 का रहेगा। जो राउटर का नंबर है, नाम है, नाम है, वही नंबर रहेगा अपना। जैसे 1 है तो 1 ही उसका IP रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, 3 रहेगा 3। इसके अलावा हम यहाँ पे एक लूप बैक भी लेंगे, लूप बैक 0 लेंगे, फिर 2 है तो 2 वाला लूप बैक लेंगे, ताकि हमें याद रहेगी यही। 3 है तो 3, 4 है तो 4 वाला लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा ये 1 है तो उसको 1 एक IP लेंगे, और ये 5 है तो इसको 5 लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर वो स्पेक चलाएंगे इस इंटरफेस के ऊपर, ध्यान रखना है। इस इंटरफेस के ऊपर भी ये स्पेक चलाएगा, इसके ऊपर भी वो स्पेक रहेगा, और
जिसके ऊपर OSPF चला रहे हैं, मतलब हम उसी के ऊपर हम कौन सा M+IP कमांड भी चलाएंगे, कौन सी M+ लेबलिंग भी लगाएंगे यहाँ पे। तो M+IP कमांड जो है यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। हेलो, हवा एक इसका सा भगवान अपना वो बंद कर दो, वो ऑडियो बंद कर दो। ठीक है, M+IP, ये यहाँ पे M+IP लगेगा और एक प्रोटोकॉल लगेगा, कौन सा, LDP, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, हम यहाँ पे यूज करेंगे सब जगह, सभी जगह पे लगाएंगे जहाँ पे M+IP लगाएंगे। साथ में BGP यूज करेंगे यहाँ पे, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, MP BGP, इसके ऊपर लगाएंगे। और दूसरा BGP का यूज करेंगे, एक इसके ऊपर BGP यूज करेंगे, दोनों पे करेंगे, बाकी और कहीं पे यूज नहीं करेंगे। R2 R4 के बीच में BGP रन करेंगे। और यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, किसके ऊपर, इसके ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, R2 के ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो आप OSPF यूज कर रहे हो, BGP यूज कर रहे हो, और यहाँ पर आप EIGRP भी यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर हम रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा, इन दोनों के, यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे, EIGRP करेंगे इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर, R2 और R1 के ऊपर। यहाँ पे EIGRP यूज होगा और यहाँ पे भी EIGRP, तो R2 R1 के बीच में EIGRP यूज होगा, R4 R5 के बीच में EIGRP यूज होगा, और R2 और R4 के बीच में BGP यूज होगा, और इसके जो ये इंटरफेस है इन सब पर OSPF यूज होगा। इतना मिक्सअप टोपोलॉजी है। और इन दोनों के बीच में जो कि यहाँ पे EIGRP यूज होगा, यहाँ पे BGP यूज होगा, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। ये सब हमें करना पड़ेगा एक M+ टोपोलॉजी। हम अभी स्टार्ट करते हैं, अपना कस्टमर से स्टार्ट करते हैं। चाहिए तो पहले अपन, सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि आप सर्विस प्रोवाइडर एंड का काम पहले कर ले, तो पहले सर्विस प्रोवाइडर का कर लेते हैं, सबसे सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर, हमने सर्विस प्रोवाइडर एंड का दोनों इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे, IP एड्रेस। किस किसका, भरत तुम्हारा वो ऑडियो बंद करो, ऑडियो बंद कर लो, जिसका भी ऑडियो चालू है ना। ठीक है, उसका फोन साइज हमने बदल दिया, होल्ड कर दिया, भी आपको दिखने लगी है। सेंटर पे इसके ऊपर IP डाल देंगे, IP एड्रेस, कौन सा IP है यहाँ पे डलेगा, हमारा डलेगा 23 वाला, 192.168.23.2 और नो शट। दूसरा एंड पे जो डालेगा IP एड्रेस, वो 12 के बाद में डाल देंगे इसको, तो उसको VRF में भी डालना पड़ेगा। अभी देखो, यहाँ पर हमें लेबल M+, लेबल रेंज, तो रेंज जो होती है लेवल की, वो 16 से लेके 1 लाख कितनी है, 10 लाख है, 16
नंबर से लेवल स्टार्ट होगा, तो आपका 10 लाख तक लेवल रेंज रहेगी। लेकिन ये इतना रेंज में हमको समझ में नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेंज हम 100 से लेके 200 तक कर देते हैं। लेवल जो रेंज है वो हम बदल देते हैं। फॉर्मेट 100 100 से 200 के बीच में ही लेवल लेगा आपको। नहीं तो क्या रहता है, ये 16 से लेके इतने तक लेवलिंग करता है। हमने उसको डिफाइन कर दिया कि लेवल कब से लेना है, जो एम्प्रेस लेवल लगेगा। याद है आपको एम्प्रेस लेवल कितने बिट का लगता है? 20 बिट का एक एम्प्रेस लेवल लगता है जो पैकेट जाता है। तो हमने उस पैक जो लेवल जाएगा उसकी रेंज फिक्स कर दिया कि लेवल का जो नंबर लगेगा वो 100 से लेके 200 तक। अब हम प्रोटोकॉल भी डिफाइन कर सकते हैं, एम्प्रेस लेवल प्रोटोकॉल। तो यहाँ प्रोटोकॉल में दो तरह का प्रोटोकॉल यूज होता है, LDP और TDP। सो इसमें लिखा हुआ है डिफॉल्ट कौन सा यूज हो रहा है, LDP लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये TDP जो है वो सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है लेबलिंग लगाने के लिए। तो LDP वैसे भी डिफॉल्ट हो रहा है, आपको यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये इसका जो वर्जन है वो लेटेस्ट होगा, इसलिए ये डिफॉल्ट ही क्या कर रहा है, तो वर्जन करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा वर्जन हो रहा है हमारा। यहाँ पे वर्जन में आपको ये कौन सा वर्जन है, 15.2 है। तो मैंने बोला आपको 12.4 के जो पहले वाले iOS है, 12 तक है 4 के उस iOS में आपका TDP डिफॉल्ट रहता है, और जो अभी इसके बाद वाले सब में LDP इनेबल रहता है। तो यहाँ पे वैसे भी LDP इनेबल है, फिर भी आप चाहिए तो आप अपना लेवल प्रोटोकॉल लगा सकते हैं LDP। ये क्या करता है, ये प्रोटोकॉल लेवल लगाने का काम करता है। दूसरा आपको ये इंटरफेस है 1/0, इस पर एम्प्लेस इनेबल करना है। तो इसके अंदर जाएंगे, एम्प्लेस इनेबल करने के लिए एम्प्लेस IP कमांड लगता है और इनेबल करना। फिर इसके अंदर OSPF चालू करना है हमको, राउटर एक लूप बैक भी डाला था, इंटरफेस लूप बैक 0, एक IP दे देंगे लूप बैक को 2 और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर OSPF रन करिए, राउटर OSPF 100। नेटवर्क दो आएंगे, एक लूप बैक का आएगा और एक वो हमारा 23.0 वाला आएगा। और एक हमारा लूप बैक आएगा। इसका काम हमारा मेरा कंप्यूटर वो है। तो सबसे पहले काम करना है, इधर हम ISP का काम कर रहे हैं, तो R2 राउटर पे जाते हैं। तो लेवल लगाने का काम सबसे पहले, जो आपको लेवल का जो रेंज है वो पहले फिक्स करना है, क्योंकि बाद में यदि आपने लेवल, आप यहाँ करेंगे शो लेवल एम्प्लेस लेवल रेंज, तो देखो अभी सब जगह रेंज क्या रहेगी 16 से लेके। यदि आपने लेवल रेंज चेंज कर दिया कि लेवल कब से कहाँ तक लगेगा, तो एम्प्लेस लेवल रेंज 100 से 200 कर दिया, तो अभी आप चेक करेंगे तो आपको देखो रेंज कितना हो गया, अभी 100 से लेके 200 हो गया। तो डाउन स्ट्रीम जेनरिक लेवल इज मिनिमम 100 मैक्सिमम 200। तो ये शुरू का जो है मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होगा 100 से, और लास्ट कहाँ तक लेवल लगाएगा। दूसरा लेवल प्रोटोकॉल कौन सा यूज करेगा, तो एम्प्लेस लेवल प्रोटोकॉल LDP। इसके दो इंटरफेस है, 1/0 और F0। 1/0 पर हमारा जो
आईपी एड्रेस आएगा 192.168.23.3 आएगा। ये 3 नंबर का आईपी राउटर है, इसलिए 3 आईपी आएगा दोनों इंटरफेस के ऊपर। इंटरफेस के ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, एमप्लेस इनेबल करना पड़ेगा, एमप्लेस आईपी। दूसरा इंटरफेस कौन सा है, 1/0 है, उसमें भी एमप्लेस आईपी और फिर ओएसपीएफ को यूज करना पड़ेगा। राउटर, ओएसपीएफ के बाद नेटवर्क, कौन कौन से नेटवर्क है हमारे पास, 23 का है और एक 34 का है। ये हो गया आपका R2-3 का काम भी हो गया। अब R4 पे आते हैं। इसका एक इंटरफेस कौन सा है, 10 से 0 पर आपका एमप्लेस इनेबल होगा। एड्रेस आएगा उसका 192.168.34.4। इसके बाद पहले एमप्लेस लेवल रेंज फिक्स कर देंगे, अब उससे लेवल रेंज, और फिर इसके बाद इंटरफेस के ऊपर एमप्लेस इनेबल कर देंगे, फिर इसको भी इसके ऊपर रन कर देंगे। इसका 34.0 एक लूप भी बनाएंगे इसके ऊपर, वो भी एडवर्टाइज करेंगे। हम प्रोटोकॉल भी फिक्स कर देंगे, एमप्लेस लेवल प्रोटोकॉल कौन सा लगेगा, एलडीपी। ठीक है, ये सबको कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट है? R2, R3, R4 पर हमने ओएसपी रन किया, इसके बाद सब इंटरफेस पे एमप्लेस इनेबल किया, प्रोटोकॉल एलडीपी यूज किया, यहाँ तक कर दिया कॉन्फ़िगर। अब कस्टमर, पहले R1 राउटर कॉन्फ़िगर करते हैं। कस्टमर का जो राउटर है उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, वो कस्टमर करता है, सर्विस प्रोवाइडर का उसमें कुछ रोल नहीं, लेकिन फिर भी तो जो कस्टमर एंड का जो राउटर है वहाँ पे नॉर्मल राउटिंग करेंगे, उसमें कुछ करने की हमें ज़्यादा जरूरत नहीं है। वहाँ एमप्लेस का कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ लेबलिंग आपका यूज नहीं होता। कस्टमर क्या करेगा, अपने इंटरफेस पे आईपी डालेगा। कस्टमर का मान लो बाहर 12 का नेटवर्क है, उसने अपना आईपी डाला और जैसे नॉर्मल राउटिंग करता है वैसे राउटिंग करेगा। तो लूप बैक भी उसके पास है इंटरफेस, वो अपना लूप बैक भी, कस्टमर पर कोई राउटिंग में चेंजेस नहीं होगा। जिसको नॉर्मल अपन राउटिंग करते हैं वैसे ही राउटिंग करनी पड़ेगी। जैसे अब कैसे राउटर कस्टमर करेगा, राउटर ये HRP100 ना, वो अपने अंदर एमप्लेस एनेबल करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि कस्टमर को कुछ पता नहीं एमप्लेस के बारे में। वो सिर्फ अपना नॉर्मल राउटिंग ही कॉन्फ़िगर करेगा। जो एमप्लेस चलता है वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर एंड पे वर्क कर रहे हैं। ये ये कस्टमर एंड पे हो गया। अब फिर सर्विस प्रोवाइडर एंड पे भी R2 पे जाएंगे। ये किसने चला रखा, बार बार कौन चला रहा है, विनायक? ऑडियो बंद करो अपना।
R2 के ऊपर क्या करेंगे, एक VRF क्रिएट करेंगे, हमने देखा था उस दिन। VRF कैसे क्रिएट करते हैं? VRF मतलब है कि एक राउटर, जो आपका राउटर है फिजिकल, उस राउटर को हम लॉजिकली मल्टीपल राउटर में डिवाइड करते हैं, एक से ज़्यादा राउटर। जैसे आपने वो स्विचिंग में सुना होगा ना कि जो नेक्सस होता है उसमें VDC बनाते हैं। VDC से क्या करता है वो, नेक्सस जो स्विच होता है वो एक राउटर को, एक स्विच को मल्टीपल स्विच में बदल देता है, लॉजिकल स्विच में बदल देता है। ऐसे ये आपका VRF भी क्या करता है, एक फिजिकल डिवाइस को मल्टीपल राउटर में, लॉजिकल राउटर में क्रिएट करता है। तो मतलब हर कस्टमर के लिए अलग अलग राउटर लग गया। मतलब आप सोचो कि फिजिकली तो एक है, लेकिन लॉजिकली वो राउटर हर कस्टमर के लिए अलग अलग राउटर की तरह बिहेवियर करेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉजिकली इंस्टेंस, जिसको जूनिपर में लॉजिकली इंस्टेंस बोलते हैं, तो लॉजिकली डिवाइड हो जाएगा, लॉजिकल राउटर बन जाएगा। तो उसको लॉजिकल राउटर बनाने के लिए IP VRF क्रिएट करेंगे कस्टमर के ए के लिए बनाए। तो कस्टमर अपन ये यहाँ पर चाहिए तो हम यहाँ पर ऐसे भी डाल सकते हैं, कस्टमर पूरा नाम भी डालना है तो डाल सकते हैं, कस्टमर ए के लिए डाल रहे तो कस्टमर ए। ठीक है। इसके बाद इस VRF के अंदर दो वैल्यू हमें सेट करनी पड़ती है, RD वैल्यू, जिससे क्या है कि ये जो आपका रूट है वो यूनिक रहे, कहीं मिक्सअप ना हो। उसके लिए हम RD वैल्यू यूज करते हैं। RD वैल्यू मान लो हमने इसका एस नंबर हम जो रखने वाले हैं BGP का, वो मान लो यहाँ पे एस हम 100 रखने वाले हैं। तो एस नंबर है BGP का, क्या रखने वाले हैं, इस राउटर का 100 रखने वाले हैं R2 का, और इसका भी 100 रखने वाले हैं। तो हमने इसका 100 रखा और :1 कर दिया, ठीक है, याद रखने के लिए। RT इसकी वैल्यू भी सेट करनी पड़ती है। RT वैल्यू सेट करनी जो अपन ने पहले पढ़ा था, RD और RT दोनों करते हैं। तो RT मान लो आपने सेट कर दिया, इसको रूट टारगेट ही बोलते हैं, वो सेट कर दिया अभी। हाँ, वो भी 100 सेट कर दिया हमने, कॉलम दोनों वैल्यू सेट कर दिया। के बाद यहाँ पे जो वैल्यू है दो, उसके यहाँ पे एक कमांड होता है बोथ, तो दोनों के लिए एक जैसे रखते थे। तो बोथ कमांड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो वैल्यू होती है, तो दोनों वैल्यू को हम एक ही सेम ही कॉन्फ़िगर। VRF क्रिएट कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, जो कस्टमर का इंटरफेस है, कौन सा इंटरफेस है, AF0/0, उसको कस्टमर के इंटरफेस को VRF में डाल देंगे। तो उसके लिए कमांड क्या है, IP VRF फॉरवर्डिंग, और कस्टमर का क्या नाम रखा हमने, कस्टमर, जो भी हमने VRF बनाया कस्टमर किस नाम बनाया, कस्टमर ए, तो वो कस्टमर ए, वही सेम नाम यहाँ रखना पड़ेगा आपको अप्लाई करने के लिए। और IP एड्रेस देंगे, कस्टमर को कौन सा IP दिया है ना, जब 12 का नेटवर्क चल रहा है तो इसको 12.2 देंगे। और नो सेट। इसके अलावा कस्टमर ने भी EIGRP पे चलाना, तो आपको भी EIGRP पे चलाना पड़ेगा, EIGRP पे 100। आपको एड्रेस फैमिली में जाना पड़ेगा, एड्रेस फैमिली IPv4 यूनिकास्ट। VRF कौन से VRF में आपका, जो VRF आपने यूज किया वही यहाँ पे लेंगे। फिर ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या है, उस दिन हमने ऑटोनोमस सिस्टम नहीं लिखा था, इसलिए वो रूट शो नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम नंबर भी लगाना कंपलसरी है, 100। अब इसके अंदर हम नेटवर्क डिफाइन करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे 12 का नेटवर्क का, और देखो नेबरशिप बन गई। जैसे नेबरशिप बनती है, एक स्टेटमेंट आएगा आपके पास, अभी आपका एक कनेक्ट होने वाला है, एक डिस्कनेक्ट होने वाला है 1 मिनट के अंदर अंदर, तो आप तुरंत कनेक्ट कर लेना।
तो ये नेबरशिप बनने के बाद ये ऑटोमेटिक एक मैसेज आपको शो करने लगता है कि EHRP का जो नेबरशिप है वो न्यू एजेंसी फॉर्म हो गया। अभी हमारा चेक करना राउटिंग टेबल, तो शो आईपी राउट करोगे तो आपको नहीं दिखेगा कुछ भी। शो आईपी राउट किया, अब हो चुका है राउटिंग